जुबान में ताकत पैदा कीजिए। गूंगे बहरे बनकर तो ये दिन आ गए कि हमसे हमारी टोपियों के बारे में सवाल होता, हमसे हमारी दाढ़ी के बारे में सवाल होता, हमसे नाजायज उसूल और हुसूलियाबी उसूल हम टैक्स डाले जाते हैं हमारे ऊपर। सदियों से हमने कुर्बानी दी और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब हम अपने इतिहास को नहीं भूलने देंगे। मेरी जान तुम ले लो, मेरे ऊपर ट्रोल करो। कल ही मेरी एक वीडियो चलाई गई ट्विटर के अंदर 1 मिनट 13 सेकंड की, किसी पार्टी के कोई आईटी सेल ने, और कहा कि देखो मौलाना तो देश विरोधी के ऊपर लोगों को उकसा रहे हैं। हमारे ऊपर तहकीकी तौर पर बेंगलोर से फोन आया और एक रांची से फोन आया, आज कल की रात की बात बता रहा हूं। हमने कहा कि वो तकरीर मेरी CAA के ताल्लुक से, अभी मेरी कोई स्पीच नहीं हुई इस ताल्लुक से। हमने कहा कि हमने क्या गलत कहा, तो बताइए। मुझे फंसाने की कोशिश, अब्दुल्ला सालिम की जुबान को बंद करने की कोशिश। इस देश में कान खोल कर सुन लो जालिम ताकतों, अब्दुल्ला सालिम की जुबान या हमारे हमसे भी बड़े उलमाए कराम की जुबान को हमारी मौत रोक सकती है, तुम्हारी ताकत नहीं रोक सकती। पहुंचाई जाए ये बात उन लोगों के कानों में जिनके पेट में दर्द होता है। उन्हें बताया जाए कि इस धरती के अंदर इन्हीं मदरसे से निकलकर सर पे कफन बांधकर अंग्रेज से मुकाबला किया था। 3 लाख के अंदर 2 लाख मुसलमान फांसी के फंदे पर चढ़े थे। भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, तो वहीं पर अशफाकुल्लाह खान के जिस्म के 3 टुकड़े किए गए थे। आपको याद होना चाहिए कि अंग्रेज के सामने में अंग्रेज को सबसे बड़ा खतरा किस बात से था? इस बात से उनको डर लग रहा था कि आखिर ये टोपी और दाढ़ी वाले आते कहां से, इनको ताकत कहां से मिलती है, जरा बताओ तो सही, इनका लीडर कौन है? किसी ने कहा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि अंग्रेज आपको मालूम है इनके पास ताकत कहां से आती है? इनके पास, इनके पीछे कोई लीडर नहीं, इनके पीछे कोई ताकत नहीं है ऐसी जो दुनियावी एतबार से, इनकी मादी एतबार से कोई इनकी मदद कर रहा हो। इनके पीछे इनकी ताकत है, अल्लाह की ताकत है। और इनके पास जब तक इनका कुरान मौजूद रहेगा, जब तक इनका मदरसा मौजूद रहेगा, जब तक इनकी मस्जिद मौजूद रहेगी, जब तक इनके मकातिब मौजूद रहेंगे, तुम अपने पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को उठाकर लेकर आ जाओगे, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि अभी जो बर्निंग इश्यूज हैं आपको पता चले कि आपके अधिकार क्या है, वरना उमूमन तकारीर के अंदर ये बातें नहीं की जाती। उमूमन हम लोग इन बातों से नाआशना होते हैं। जरूरी है ये तारीख आपको याद कराई जाए। अगर जिंदा रहना है, यानी जिंदा कौम बनकर रहना, तो आपको अपना इतिहास याद करना होगा, आपको अपनी तारीख याद करनी होगी। नहीं तो फिर दफन कर दिए जाते हैं आपकी कुर्बानियां, आपके जो इस देश के ऊपर और इस कंट्री के ऊपर जो एहसासात, जो कुर्बानियां आपकी। मेरे भाइयों, बात यहाँ चल रही थी, बात आगे चल रही थी मदारिस की, मकातिब की। हमने अपने सियासी लीडर के सामने ये बात रखी और मैं आपके इन मीडिया के माध्यम से और आपके दिलो दिमाग तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आप भारत के संविधान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते, अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो न तो डरने की जरूरत है, न तो घबराने की जरूरत है। इसलिए कि अभी संविधान जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, और कुरान को लाख कोशिश कर ले अहकामात को बदलने के लिए, वो भी जानते हैं जो बदलना चाह रहे हैं हमारे कुरान को, अहकामात को, वो भी जानते हैं कि हम इनके कुरान को नहीं बदल सकते। इसलिए कि कुरान में लिखा है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कुरान, अल्लाह के फरमान नहीं बदले जा सकते। ये तो हमारे कुरान में, लेकिन जिन लोगों की ये नीयत है कि हम कुरान के अहकामात को बदल देंगे, जबरदस्ती कोई ऐसा कानून बनाकर थोप देंगे, वो भी जानते हैं चूंकि ग्रंथों में लिखी हुई है ये बात, अदब धानी वरुण सवरतानी,
ईश्वर के विधि नहीं बदलते, ईश्वर के फरमान नहीं बदलते। वो भी जानते हैं इस बात को, हमसे और आपसे ज्यादा बेटर जानते हैं वो। अंग्रेज लोग आपके कुरान को हमसे और आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अंग्रेज ने हवाई जहाज, टेक्नोलॉजी और रेल, बाइक, गाड़ी, 4 व्हीलर, कहां से उन्होंने इन सब को क्रिएट किया? एंड फ्रॉम ऑल थिंग्स made and created by Allah subhanahu wa ta'ala. The last message, authentic book, Quran Kareem. Allah said in the Holy Quran, wa yakhluqu ma la ta'lamun. मैं इस धरती पर दुनिया की सारी चीजें नई नई पैदा होंगी। अल्लाह पैदा करता है या करेगा जिनको तुम नहीं जानते। इसीलिए जो कुरान में जो अहकामात हैं गैर और भी अच्छे तरीके से जानते, वो जानते हैं इस बात को कि इस धरती पर कुरान को हम मिटा नहीं सकते। हम कुरान के एक एक हुक्म को अगर दिशा बदलना चाहें तो भी नहीं कर सकते। वो जानते हैं अदबधानी वरुण सवरतानी ही कि ईश्वर के विधि नहीं बदलते। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कुरान नहीं बदले जा सकते, कुरान के फरमान नहीं बदले जा सकते। मेरे भाइयों, जब कुरान ने भी आपको ये पैगाम सुना दिया और सबसे बड़ी बात भारत के संविधान ने भी आपको ये इजाजत दे दी कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन, माइनॉरिटी के लोग, दलित लोग, मुसलमान लोग, जैन लोग, बौद्ध लोग, आदिवासी लोग, अगर वो अपना मकतब बनाना चाहते, अगर बुद्धिस्ट लोग अपना मैतरा पाली जुबान में बुद्धिस्ट की किताब की तालीम देना चाहते, तो वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज, यानी जो माइनॉरिटी तबके के लोग कम तादाद में हैं, उनके लिए ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट किया गया कि ऑल माइनॉरिटीज shall have the right to establish, वो बुनियाद डाल सकते, वो मकतब बना सकते, वो मस्जिद बना सकते, वो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की मूर्ति की स्थापना कर सकते, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की इतिहास को पढ़ाने के लिए पाठशाले बना सकते, महावीर जैन स्वामी की इतिहास को पढ़ाने के लिए वो कोई मकतब का वजूद अगर क्रिएट करना चाहें तो कर सकते। shall have the right to establish, आगे क्या कहा? एंड एडमिनिस्टर, उसको चला भी सकते हैं खुद से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और आगे साफ क्लियर करके कहा ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से। ये नहीं कि कोई सरकार आए या कोई ताकत, कोई उद्योगपति आए, कोई बड़ा आया आकर कहा कि मौलाना आपके मदरसे में क्या तालीम होती है जी? कुरान की होती। नहीं, इट्स नॉट इनफ, बट यू हैव टू सबमिट एंड यू हैव टू ऐड साइंस, मैथ एंड कंप्यूटर। व्हाट इज नीड टू ऐड? व्हाई डू आई ऐड मैथ एंड साइंस? Because our Quran the mention in everything in the world। कुरान करीम का पढ़ने वाला अगर कुरान करीम को ढंग से समझ ले, मैं समझता हूं कि वादे से ज्यादा वैज्ञानिक और साइंटिस्ट बन जाएगा दुनिया के अंदर। दुनिया के तमाम मसाइल का हल कुरान में है। क्यों कहोगे तुम कि तुम कंप्यूटर दाखिल करो अपने मदरसों में? कौन होते हो? जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए कि ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से वो अपने मकतब बना सकते हैं, वो अपने मदरसों को बना सकते हैं। अगर आपको ये एतराज हो कि नहीं साइंटिस्ट पैदा नहीं हो रहा है, तो याद रखना कि मदरसे से पढ़कर निकलने वाला कौन? एक IAS ऑफिसर बना, कश्मीर की घाटी के अंदर खिदमत अंजाम दे रहा है, अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। कुरान करीम का जानने वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसने जमीन से लेकर आसमान तक का सफर कराया, सबसे कम पैसों में कम खर्च के अंदर मंगल तक, चांद पर पहुंचने वाला, आज तक कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ, लेकिन सबसे कम खर्च में जमीन से लेकर चांद तक सफर करवाने वाला अगर कोई साइंटिस्ट है पूरी दुनिया के अंदर,
भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर। तो उस वैज्ञानिक उस साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है एपीजे अब्दुल कलाम? मदरसे से पढ़कर निकले थे, नूरानी कायदा पढ़ करके निकले थे, कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना जानते थे। इसलिए ये मत समझना आप कि इन मदरसों के अंदर पढ़ने पढ़ाने वालों के दिमाग ज्यादा इतने हाई फाई नहीं होते, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं होते और ये देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। उठाइए दारुल देवबंद की बिल्डिंग और इमारत, 200 साल से पहले एक ईंट खिसक जाए तो मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब उसके डिजाइनर, उसके इंजीनियर हैं। कौन है? मौलाना है। लेकिन 300 साल की गारंटी से दारुल देवबंद की बुनियाद इमारतें बनाई गई। उठाओ मस्जिद रशीदिया की वो ढांचा और स्ट्रक्चर, पूरी दुनिया के लोग देखकर आश्चर्य करते हैं कि कौन सा वो इंजीनियर है जिसने इतना खूबसूरत ढांचे के अंदर मस्जिद रशीद को बनाया। मस्जिद रशीद बिल्डअप किए गए, उसका नक्शा तैयार करने वाले मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाला, कुल बिल फलक पढ़ने वाला, अहादीस रसूल का दर्स देने वाले वो एक आलिम दीन मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब दामत बरकातुहुम है। उनकी टीम ने पूरे ढंग से ये पूरी दुनिया के अंदर ये बात तस्लीम की जानी चाहिए कि जो आलिम दीन होता है वो सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं होता। अगर अब्दुल्ला सालिम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब पढ़कर सुना सकता है, सयक़ूलुस सफ़ा पढ़कर सुना सकता है, कुरान का तीसरा पारा तिलकर रसूल पढ़कर सुना सकता है, चौथा पारा लन तनालुल बिर, पांचवा पारा वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिउ वलौ अन्ना क़ाल अल मला वअलमू या तज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ वमा रुबमा यवद्दुल्लज़ी, और आगे सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम, और इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुअमिनून व क़ाल अल मला, और आगे अम्मन खलक़ उत्ल मा ऊही व मन यक़नुत, और आगे वमाली, और क़ाल फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा खत्बुकुम लक़द समिअ अल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसालून। अगर अब्दुल्ला सालिम 30 पारा आपके यहाँ पर, आपके लखनऊ की सरजमीन पर, आपके दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर 30 के कुरान करीम के 30 पारे पढ़कर सुना सकता है तो भारत के संविधान के 350 आर्टिकल भी पढ़कर सुना सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी जिंदाबाद।